हेलो गाइस एंड वेलकम टू course.sobism। हमने हमारी लास्ट वीडियोस में स्वैप करके देखे थे नंबर्स और हमने उसके पहले ऑड इवन और हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे। आज हम हमारी वीडियो में एक नया प्रोग्राम करने वाले हैं जो बहुत डिफरेंट है। इसमें भी इफ एल्स का यूज़ करने वाले हैं हम, बट यहाँ पर हम एक नई फाइल ऐड कर रहे हैं। जैसे हम हमारी stdio.h फाइल ऐड करते थे हमारे हर प्रोग्राम में, वैसे ही आज हम ctype.h को ऐड करने वाले हैं, क्योंकि आज हमें कुछ नए फंक्शंस का यूज़ करना है जो ctype.h में डिफाइंड है, जैसे इज लोअर और टू अपर और टू लोअर। और मैं आपको हमेशा बताता था कि हम stdio.h फाइल ऐड कर रहे हैं क्योंकि हमें printf और scanf फंक्शन को यूज़ करना है, क्योंकि ये जो printf और scanf थे वो stdio.h फाइल में डिफाइंड थे। जब हम stdio.h फाइल ऐड कर रहे थे तो कंपाइलर को समझ आ रहा था कि printf जब हम लिख रहे हैं तो हमें कुछ प्रिंट कराना है। जब हम scanf लिख के प्रॉपर सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमें कुछ इनपुट कराना है। वैसे ही ctype.h फाइल में ये जो फंक्शंस है इज लोअर, टू अपर और टू लोअर, ये सारे डिफाइंड है और इनका भी कुछ मीनिंग है जो हम समझेंगे आगे। और हमें आज इस प्रोग्राम में क्या करना है, हमें यूजर से एक कैरेक्टर लेना है और उस कैरेक्टर का जो केस है उसे रिवर्स करना है। मतलब अगर वो अपर केस हुआ तो हम लोअर केस कर देंगे और वो लोअर केस हुआ तो हम उसे अपर केस कर देंगे। तो हम यहाँ पर कमेंट लिख देते हैं, प्रोग्राम टू चेंज द केस ऑफ द कैरेक्टर। यहाँ पर हमने ctype.h फाइल इंक्लूड करी है और जैसे ये stdio.h फाइल है और ctype.h फाइल है, ऐसी बहुत सारी फाइल्स होती हैं हमारी C लाइब्रेरी में जिसे हम देखते हैं। जैसे हम अभी गूगल करके देखेंगे ctype.h और ctype.h हमने करा तो यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। मैं आपको ये वाली वेबसाइट सजेस्ट करूँगा, c++.com। इसको हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस आ गया है और हमारी C लाइब्रेरी आ गई है। यहाँ पर आप देखो कितनी सारी फाइल्स हैं, ये सारी हमारी सी लाइब्रेरी में डिफाइंड है और हमने अभी तक कितना कम यूज किया है, हमने बस ये stdio.h फाइल यूज करी है। इसमें हमने देखा था इनपुट और आउटपुट करने के लिए फाइल यूज होती है और इस फाइल में भी हमने बस दो फंक्शंस का यूज किया है जो है printf और scanf। यहाँ पर आप देखो कितने सारे फंक्शंस होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग फंक्शंस हैं यहाँ पे। फाइल्स को क्लोज करने के लिए, ओपन करने के लिए, फाइल्स की चीजें रीड करने के लिए और राइट करने के लिए, मतलब यहाँ पर बहुत कुछ है, बट हमने यहाँ पर बस printf और scanf देखा है। और हम अपने कोर्स में जो भी इसमें इम्पोर्टेंट होगा सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और आप यहाँ पर देखो कितनी सारी फाइल्स होती हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शंस के लिए अलग अलग फाइल्स होती हैं। यहाँ पर math.h फाइल है, यहाँ इसमें हम मैथ्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं और ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे कॉस, साइन। और यहाँ पर बहुत सारे और फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल, रेज टू पावर, स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, यहाँ पर बहुत कुछ है। हम ये सब कुछ यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर हमने हमारी प्रोग्राम में math.h फाइल को इंक्लूड करा दिया। वैसे ही यहाँ पर और भी बहुत सारी फाइल्स हैं। यहाँ पर string.h फाइल है जिसका हम यूज भी करेंगे आगे। जब हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे तो हम ये फाइल्स को अच्छे से यूज करेंगे और यहाँ के फंक्शंस को देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखो ctype.h, यहाँ ctype.h हमें आज पढ़ना है और इसके अंदर हम कुछ फंक्शंस को यूज करके देखेंगे हमारे प्रोग्राम में। इस फाइल का काम क्या है, दिस हेडर डिक्लेयर्स अ सेट ऑफ फंक्शंस टू क्लासिफाई एंड ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। जो हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें ट्रांसफॉर्म और क्लासिफाई करने के लिए यूज आती है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे चेक इफ कैरेक्टर इज अल्फा न्यूमेरिक, चेक इफ कैरेक्टर इज अल्फाबेटिक, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। और आज हम इसमें तीन फंक्शंस का यूज करने वाले हैं, इज लोअर। इस फंक्शन का हम यूज करते हैं चेक करने के लिए कि क्या हमारा कैरेक्टर लोअर केस कैरेक्टर है। और यहाँ पर हम एक और फंक्शन इज अपर यूज करेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो कैरेक्टर है वो अपर केस लेटर है। और यहाँ पर हम दो फंक्शंस और यूज कर सकते हैं, टू लोअर और टू अपर, जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अपर केस लेटर को लोअर केस में और लोअर केस के लेटर को अपर केस में। तो इन फंक्शंस को हम हमारे प्रोग्राम्स में यूज करेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये सी लाइब्रेरी आप एक्सेस करो और देखो कि कितनी सारी फाइल्स होती हैं। ये सारी फाइल्स हम इंक्लूड करके हमारे प्रोग्राम में हम फंक्शनैलिटीज को बढ़ा सकते हैं, हम अलग अलग टाइप के फंक्शंस कर सकते हैं ये सारी फाइल्स ऐड करके। तो आप गूगल करके देख लेना या डिस्क्रिप्शन में लिंक पे चले जाना और ये सब पढ़ लेना।
अभी के लिए हम हमारे कोड पे चलते हैं। ये हमारा कोड है। यहाँ पर हमने सबसे पहले इंक्लूड करी है stdio.h फाइल, जिसमें हम printf और scanf फंक्शंस का यूज करते हैं। फिर हमने ctype.h फाइल इंक्लूड करी है। यहाँ पर मैंने कमेंट डाला है टू यूज फंक्शंस इज लोअर टू अपर। ये फाइल हमने इंक्लूड इसलिए करी है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ नए फंक्शंस का यूज करने वाले हैं। उसके बाद हम मेन फंक्शन पे चलते हैं, जिसका रिटर्न टाइप जो है वो इंटीजर है। तो यहाँ पर हम एंड में रिटर्न 0 करेंगे, और ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है जिसे आप समझो और आप इन नए फंक्शंस को भी समझो। इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या है? इस प्रोग्राम में हम पहले एक कैरेक्टर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या वो कैरेक्टर जो है वो अपर केस है या लोअर केस है। और अगर वो अपर केस होगा तो हम उसे लोअर केस में चेंज कर देंगे, और अगर वो लोअर केस होगा तो उसे हम अपर केस में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कंडीशंस के हिसाब से प्रोग्राम को रन कराना है, तो हम यहाँ इफ एल्स का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्राम में क्या करते हैं, कैर टाइप का एक कैरेक्टर बना दो। हमने नाम कैरेक्टर रखा है, और उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे एंटर द अल्फाबेट, और फिर हम स्कैनफ यूज करके %c फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करके स्कैन कर लेंगे उस कैरेक्टर को। फिर हम प्रिंट कराएंगे द रिवर्स केस ऑफ %c इज %c मतलब कैरेक्टर। और आगे जो हमें प्रिंट कराना है उसके लिए हम इफ और एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। तो आप इस कंडीशन को देखो, इफ और हमने कंडीशन में लिखा है इज लोअर, और फिर हमने उसके अंदर एक कैरेक्टर को डाल दिया है। इज लोअर फंक्शन का काम क्या होता है, हम इज लोअर को एक कैरेक्टर देते हैं और वो चेक करता है कि क्या वो कैरेक्टर छोटा है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, मतलब अगर हमारा कैरेक्टर छोटा है, तो वो इफ में डाल देगा 1, मतलब वो रिटर्न करता है एक इंटीजर, मतलब वो दो ही चीजें रिटर्न करता है, 1 या 0। क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो दो ही चीजें समझता है, 1 और 0। तो इफ में अगर 1 होता है तो मतलब ट्रू होता है, 1 का मतलब हमेशा हमारा ट्रू होता है, ये बात हमें पता है। हम जब 1 लिखते हैं तो उसे हम ट्रू बोलते हैं, और जब हम 0 लिखते हैं तो उसे हम फॉल्स बोलते हैं। तो गाइज, हमारा जो इज लोअर फंक्शन है वो करता क्या है, अगर जो हमने कैरेक्टर डाला है, इज लोअर एक कैरेक्टर लेता है हमेशा। अगर जो हमने ये कंडीशन डाली है ये ट्रू हो गया, तो इज लोअर जो है हमारा वो रिटर्न करता है 1 को। यहाँ पर ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर ये ट्रू हो गया तो वो इज लोअर 1 रिटर्न करता है, और मतलब ये कंडीशन ट्रू चल रही है। इफ में अगर हम 1 डाल रहे हैं तो ये कंडीशन ट्रू है, और अगर जब इज लोअर हमारा फॉल्स होता है तो वो रिटर्न करता है 0। यहाँ पर हम फॉल्स लिख देते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और इफ में हमारी कंडीशन जब 1 होती है तो मतलब वो ट्रू होता है। तो अगर जब इफ ट्रू है तो यहाँ ये हमारा printf फंक्शन चल जाएगा, मतलब प्रिंट कर देगा वो %c। और %c में हमने क्या लिखा है, टू अपर। टू अपर एक फंक्शन है जो सी टाइप डॉट एच लाइब्रेरी में डिफाइंड है, और ये भी एक कैरेक्टर लेता है, और ये जो भी कैरेक्टर लेता है उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब यही है, टू अपर मतलब ये टू अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पर जो टू लोअर है वो भी एक कैरेक्टर लेता है और वो टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब अगर यहाँ पर हमारा इज लोअर कैरेक्टर ट्रू हुआ, मतलब अगर हमारा कैरेक्टर लोअर है तो यहाँ हम टू अपर कर देंगे, मतलब अपर केस में कन्वर्ट कर देंगे। और एल्स में मतलब हमारा इज लोअर फॉल्स था, तो मतलब हमारा कैरेक्टर अपर केस हुआ होगा, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे टू लोअर, और यहाँ पर हमारा लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम इन फंक्शंस का यूज करते हैं, इनमें हम कैरेक्टर्स डालते हैं, और इन फंक्शंस का जो नाम है वही उनका मतलब है। तो हम इनमें कैरेक्टर्स डालेंगे और इन फंक्शंस को यूज करेंगे। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया है। यहाँ पर हम अल्फाबेट लिखते हैं ए, तो यहाँ हमारा रिवर्स केस कैपिटल ए आ गया है, मतलब अपर केस ए आ गया है। हम इसे फिर से रन कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा अल्फाबेट हम लिखेंगे कैपिटल ए, और हमारा कन्वर्ट होके स्मॉल ए आ जाएगा। यहाँ पर ये कोड इजी है, बट यहाँ पर हमने बहुत सारे नए फंक्शंस का यूज किया, सी टाइप डॉट एच लाइब्रेरी को देखा। तो मैं बस यही सजेस्ट करूंगा कि आप इस कोड को खुद से टाइप करके देखो, और यहाँ पर आउटपुट खुद निकाल के देखो, तो आपको अच्छे से समझ आएगा।
और हम आगे और भी बहुत सारी चीजें करेंगे। होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो में स्विच केस को स्टार्ट करेंगे, जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का ही पार्ट था। अगर आपको ये कोड समझ आया हो तो प्लीज लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताओ। गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobism.